हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं रचित चतुर्वेदी और आज हम लोग फिर से जुड़े हैं लाइव टेस्ट एनालिसिस के लिए। आज का टॉपिक है सेल। जैसा कि मैं आपको फिर से बता दूं, टेक्स्ट बुक ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है लाइव टेस्ट सीरीज का जनरल साइंस के लिए फॉर ऑल रेलवे एग्जाम्स। ये टेस्ट आप हर वेडनेसडे और सैटरडे को अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये टेस्ट आपके टॉपिक वाइज जाएंगे और हर एक लाइव टेस्ट का डिटेल एनालिसिस लेकर के हम लोग वाईटी चैनल पर आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? स्लाइडन एंड स्वान, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक, रुडोल्फ वल्शाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्लाइडन एंड स्वान। जर्मन स्लाइडन आपके जर्मन बॉटनिस्ट थे और स्वान आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, और भी ऑप्शंस को अगर बता दें तो रॉबर्ट ब्राउन ने आपका न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने आपका न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ल्यूवेनहॉक की बात करें तो फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी इन्होंने किया था। ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। रुडोल्फ वर्चाव की बात करें तो इन्होंने थ्योरी प्रपोज की थी दैट न्यू cells arise from pre-existing cells. New cells arise from pre-existing cells. ये डिस्कवरी की थी रुडोल्फ वर्चाव ने। अच्छा, एक चीज और देख ले, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, स्लाइडन एंड स्वान। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर कॉल्ड किचन ऑफ सेल्स, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्लोरोप्लास्ट। ये काफी लोगों को आता भी होगा। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोप्लास्ट आपका होता है ग्रीन प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। ग्रीन प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। ठीक है, ग्रीन प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपका क्या करता है? ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल में एक क्वेश्चन आता है आपका, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट आपका क्या करता है? फूड सिंथेसिस। अच्छा, एक और क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, टोमेटो का रेड कलर कौन देता है? कौन सा पिगमेंट? तो वो है लाइकोपीन। लाइकोपीन पिगमेंट टोमेटो को रेड कलर देता है। ठीक है, लाइकोपीन। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, आगे बढ़े। द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस को देखें, डी ऑक्सी राइबो न्यूट्रल एसिड, डेल्टा न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाई ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आरएनए की बात करें तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, आरएनए की बात करें तो। अच्छा, आरएनए और डीएनए में एक बार बेसिस का डिफरेंस देख लें तो डीएनए में प्रेजेंट होता है आपका एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमाइन और साइटोसाइन। ठीक है, ये बेसिस प्रेजेंट होते हैं आपके डीएनए में। आरएनए में क्या क्या प्रेजेंट होता है? अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में आपका एडेनाइन तो होता ही है,
गुआनाइन भी होता है, इसमें थाइमाइन नहीं होता है, इसमें होता है यूरेसिल, इसमें होता है यूरेसिल, और साइटोसाइन भी प्रेजेंट होता है। ये डिफरेंस है आपका बेसिस में अगर डीएनए और आरएनए की बात करें तो। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में मौजूद होता है? ऑप्शंस को देखें, प्लास्टिड्स, सेल वॉल, सेंट्रोसोम, राइबोसोम। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, सेंट्रोसोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, सेंट्रोसोम। ठीक है, एक बार प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस भी देख लेते हैं। काफी बार ये क्वेश्चंस कई एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, तो ये जरूरी है जानना। साइज की अगर बात करें तो प्लांट सेल्स आर लार्जर इन साइज, और एनिमल सेल्स की बात करें तो स्मॉलर इन साइज होते हैं। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड काइटिन। एनिमल सेल में सेल वॉल जो है एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स लार्जर इन साइज होते हैं प्लांट सेल में, एनिमल सेल में स्मॉलर इन साइज होते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम्स की बात करें तो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और टेक्स पार्ट इन सेल डिवीजन। ये बेसिक डिफरेंस है आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइबोसोम्स आर साइट्स फॉर, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, रेस्पिरेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स आपके प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स आपके प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अच्छा, इसको रफ क्यों कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं, और जब राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तो वो कहलाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दें आपको, राइबोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी? राइबोसोम्स की डिस्कवरी की थी जॉर्ज पैलेड ने। राइबोसोम्स की डिस्कवरी की थी जॉर्ज पैलेड ने, इसीलिए राइबोसोम्स को हम लोग पैलेड पार्टिकल्स भी कहते हैं, पैलेड पार्टिकल्स। ठीक है, राइबोसोम्स की डिस्कवरी की थी जॉर्ज पैलेड ने, इसीलिए हम लोग राइबोसोम्स को पैलेड पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आप आगे। देयर आर डैश, यहाँ पे डैश होगा, देयर आर डैश मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन इन ह्यूमंस। मनुष्यों में कोशिका विभाजन मुख्यतः डैश प्रकार के होते हैं। ऑप्शंस देखें, 4, 2, 3, 5। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सेल डिवीजन क्या होता है? माइटोसिस होता है एक तो, और एक होता है मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस भी देखें तो माइटोसिस में नंबर ऑफ डिविजन्स आपका 1 होता है, मियोसिस में 2 होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन इंटरफेस, इसमें भी मियोसिस में ऑकर्स ड्यूरिंग इंटरफेस। ठीक है, रोल की बात करें तो एसेक्सुअल सेल्युलर रिप्रोडक्शन एंड सेल रिपेयर प्रोड्यूसेस ओनली सोमैटिक सेल्स। ठीक है, माइटोसिस में सोमैटिक सेल्स होता है, और मियोसिस की बात करें तो एसेक्सुअल सेल्युलर रिप्रोडक्शन दैट प्रोड्यूसेस गैमेट्स। ठीक है, ये कीवर्ड्स आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। टाइप ऑफ सेल दैट डिवाइड देखें तो इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन in the diploid somatic cells, but plants can show mitotic divisions in both haploid and diploid cells. ठीक है, मेयोसिस की बात करें तो मियोटिक सेल डिवीजन सीन ओनली इन डिप्लॉइड सेल्स। ठीक, सेल साइकिल में अगर देखें तो बोथ सेल डिवीजन और सेल साइकिल होता है इसमें। माइटोसिस में इट इज ओनली सेल डिवीजन एंड नॉट सेल साइकिल, मियोसिस में। ठीक है, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस में देखें, डॉटर सेल्स इसमें 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 2n that are genetically identical to the parent cell. Meiosis की बात करें, 4 haploid daughter cells containing half the number of chromosomes as the
पेरेंट सेल। हाफ वाला भी आप याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफरेंस आपका माइटोसिस और मियोसिस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। कंसीडर द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू सेल्स: क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम। आउट ऑफ दीज द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल आर। ठीक है, कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए: क्रोमोसोम, वंशाणु, केंद्रिक, राइबोसोम। इनमें से एक कोशिका के नाभिक के भाग कौन से हैं? ठीक है, पूछा है आपका न्यूक्लियस में कौन कौन से टर्म्स रिलेटेड हैं। ठीक है, क्रोमोसोम आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जीन मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम का मैंने आपको अभी बताया था, राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आपका डी तो प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक, तो कौन कौन से प्रेजेंट हुए? क्रोमोसोम ए, जीन हो गया बी, और न्यूक्लियोलस हो गया सी। तो ए बी सी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, न्यूक्लियोलस आपका लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? प्लाज्मा झिल्ली किस कार्बनिक अणुओं से बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, रफेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग और क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ये सर्टेन मॉलिक्यूल्स को ही अपने थ्रू पास करने देता है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल, नाम से देखिए सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्यूक्लिएट सेल? निम्नलिखित में से कौन सी एक अकेंद्रकी कोशिका है? रेड ब्लड सेल, ओवम, बोन सेल, हार्ट मसल सेल्स। तो ठीक है, इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। ई न्यूक्लिएट सेल क्या होता है, इसको देख लेते हैं एक बार। ई न्यूक्लिएट सेल क्या होता है? लैक्स न्यूक्लियस। ई न्यूक्लिएट सेल लैक्स न्यूक्लियस। ठीक है, एक और होता है यूनी न्यूक्लिएट सेल। यूनी न्यूक्लिएट सेल, इसमें क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियस होता है। इसमें क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियस होता है। एक होता है मल्टी न्यूक्लिएट सेल। मल्टी न्यूक्लिएट सेल, इसमें क्या होता है? मैनी न्यूक्लियाई। ठीक है, मैनी न्यूक्लियाई। ठीक है, ई न्यूक्लिएट सेल लैक्स न्यूक्लियस होता है, यूनी न्यूक्लिएट सेल में सिंगल न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएट सेल में मैनी न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक, रेड ब्लड सेल की अगर बात हुई है तो रेड ब्लड सेल में आपका प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? आयरन। ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है आपका? एनीमिया। आयरन की डेफिशिएंसी क्या होता है आपका? एनीमिया होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल को हम लोग और क्या कहते हैं? आरबीसी की बात करें तो हम लोग और क्या कहते हैं इसको? एराइथ्रोसाइट्स। आरबीसीज को और क्या कहते हैं? एरेथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज को हम लोग और क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज को हम लोग और क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। अगर प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स को हम लोग और क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग और क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ओवम आपका क्या होता है? लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ये होता है आपका ओवम। अच्छा, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या होता है आपका? लॉन्गेस्ट सेल।
लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी की बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या होता है? नर्व सेल होता है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल अगर ओवरऑल देखें तो लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी के अलावा भी लार्जेस्ट सेल देखें तो लार्जेस्ट सेल क्या होता है? लार्जेस्ट सेल क्या होता है? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ये सारे ही क्वेश्चंस दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। लार्जेस्ट सेल आपका क्या होता है? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच होता है। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या होता है? आपका ओवम होता है। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी आपका होता है नर्व सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। Which of the following cell organelles store energy in the form of ATP molecules and is also responsible for cellular respiration? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है और कोशिकीय श्वसन के लिए भी उत्तरदायी है? ऑप्शंस को देखें। लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग और भी क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को और भी क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को भी और हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी की बात हुई है तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी में क्या हो जाता है? ट्राई की जगह आपका डाई हो जाता है। एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ज्यादा होता है आपका एटीपी में एज कंपेयर टू एडीपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। Which of the following cell organelles is incorrectly matched? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग गलत सुमेलित है? लाइसोसोम, सुसाइडल बैग, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, वैक्यूल्स स्टोरेज सैक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सोल्जर ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 प्लाज्मा मेम्ब्रेन सोल्जर ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अभी बताए थे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। वैक्यूल्स को स्टोरेज सैक कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स को अगर देखें सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? ये क्या करता है? लाइटिक लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होता है लाइटिक एंजाइम्स। लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है जो कि केपेबल होता है डेड सेल मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। तो जब भी कोई भी सेल डैमेज हो जाता है तो ये उसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सिक्रीट करता है जो कि डेड सेल्स को डाइजेस्ट कर जाता है। इसलिए लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं बता दिए। वैक्यूल्स को स्टोरेज सैक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स और वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है सेल के लिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर स्टोर करता है सेल्स के लिए, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और भी क्या कहते हैं हम लोग? सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। The daughter cells have the same number of chromosomes when a cell divides by dash. जब कोशिका डैश द्वारा विभाजित होती है तो संतति कोशिकाओं में समान संख्या में गुणसूत्र होते हैं। मियोसिस, एमिटोसिस, डायरेक्ट डिवीजन, माइटोसिस। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था अभी माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस, ठीक है। दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस में होते हैं? ऑप्शन नंबर 4 माइटोसिस में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लांट सेल?
स्मॉल न्यूक्लियस, लार्ज गोल्गी बॉडीज, स्मॉल माइटोकॉन्ड्रिया, लार्ज वैक्यूल। ये भी क्वेश्चन, ये भी अभी डिफरेंस मैंने बताया था प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखें तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज स्मॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। इन गोल्गी अपरेटस द मैच्योरिंग फेज इज डैश। गोल्गी उपकरण में परिपक्व भाग डैश होता है। ऑप्शंस को देखें, स्पेरिकल, कॉन्वेक्स, बाइकॉनकेव और कॉनकेव। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कॉनकेव। ठीक है, मैच्योरिंग फेज होता है आपका कॉनकेव। गोल्गी अपरेटस क्या करता है, गोल्गी अपरेटस आपका लाइसोसोम्स प्रोड्यूस करता है, लाइसोसोम्स प्रोड्यूस करता है गोल्गी अपरेटस। लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट करता है जो कि डेड सेल मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर जाए। डेड सेल मटेरियल्स हो गया या फिर वेस्ट मटेरियल हो गया, उसको डाइजेस्ट कर जाए, इसलिए लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े दोस्तों। In which of the following cell organelles does DNA replication take place in eukaryotic cells? ठीक है, ऑप्शंस को देखें, राइबोसोम, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो दोस्तों अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था कि डीएनए आपका प्रेजेंट कहाँ होता है, मतलब जीन मटेरियल, क्रोमोसोम्स और जीन मटेरियल को प्रेजेंट कहाँ होता है, तो आपका ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ठीक, अब जब न्यूक्लियस में जीन मटेरियल और क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ होगा, न्यूक्लियस में ही तो होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4 न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। यूकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स विदाउट अ न्यूक्लियस and are found in single celled organisms. Prokaryotic cells, statement 2 देखें, prokaryotic cells are cells that contain a nucleus and they are found mainly in multicellular organisms. Which of the following statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूकैरियोटिक कोशिकाएं बिना केंद्रक वाली कोशिकाएं हैं और एकल कोशिका वाले जीवों में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं होती हैं जिनमें एक केंद्रक होता है और वे मुख्य रूप से बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, ऑप्शन देखें, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and 2। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स को एकदम ध्यान से देखते हैं पहले। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यूकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स विदाउट अ न्यूक्लियस एंड आर फाउंड इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। तो दोस्तों का स्टेटमेंट को देखें, ये स्टेटमेंट गलत है। यूकैरियोटिक सेल्स में डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। तो आपका स्टेटमेंट 1 हो गया रॉन्ग। ठीक, फैक्चुअली आपका स्टेटमेंट 1 हो गया रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट देखें, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स दैट कंटेन अ न्यूक्लियस एंड दे आर फाउंड मेनली इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ये भी उल्टा लिखा हुआ है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट 2 भी हो गया रॉन्ग। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है फैक्चुअली। ठीक, अब एक बार देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल में देखें तो स्मॉलर इन साइज होता है देन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल लार्जर इन साइज होता है, ये होता है आपका स्मॉलर इन साइज। ठीक, और यूकैरियोटिक सेल आपका लार्जर इन साइज होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम आपका सिंगुलर होता है, यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड इज कॉल्ड इज द न्यूक्लियोइड, नॉट वेल डिफाइंड होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में अगर देखें, न्यूक्लियर रीजन इज वेरी वेल डिफाइंड इन फॉर्म ऑफ सेपरेट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े दोस्तों। Which cell organelles are involved in making lysosomes? कौन सा कोशिकांग लाइसोसोम बनाने में शामिल होता है? प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गोल्गी अपरेटस। जैसा कि मैंने अभी पहले कुछ क्वेश्चन पहले बताया था, आपका गोल्गी अपरेटस आपका लाइसोसोम्स प्रोड्यूस करता है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 4 गोल्गी अपरेटस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े।
इन अ प्लांट सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स देयर ओन डीएनए। ऑप्शंस को देखें, न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के ओन डीएनए होते हैं प्लांट सेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ अ प्लांट सेल द ऑर्गेनेली दैट स्प्लिट इनटू टू इज। एक पादप कोशिका के विभाजन के दौरान वह कोशिकांग जो दो भागों में विभाजित होता है डैश है। ठीक, ऑप्शंस को देखें, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और राइबोसोम्स। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस जो सेल ऑर्गेनल है वो स्प्लिट होता है 2 में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, न्यूक्लियस, नाभिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ें। When a cell divides by meiosis, it produces dash new cells। ठीक है, जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है तो यह डैश नए कोशिकाओं का निर्माण करती है। ऑप्शंस को देखें, 4, 2, 3 और 5। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, 4। ठीक है, अब मियोसिस और माइटोसिस का डिवीजन बेसिक डिफरेंस आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तो मियोसिस में आपका 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मियोसिस में आपका 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस लाइव टेस्ट का, जिसका टॉपिक था सेल। तीसरा लाइव टेस्ट स्टेट्स ऑफ मैटर आप वेडनेसडे जो कि कल है लाइव हो जाएगा। आप इसको ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करिए। ये टेस्ट जो है आपका टॉपिक वाइज जाएगा तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करिए और देखिए आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव टेस्ट के एनालिसिस में, तब तक के लिए थैंक यू।